हरे कृष्ण। सो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, भगवान श्री राम का जन्म हो चुका था और अयोध्या के बारे में कैसे यज्ञ हुआ, ऋषि सिंह की स्टोरी हमने काफी कुछ डिस्कस किया था हमने। सो भगवान के नाम ऐसे क्यों पड़े, नाम क्या रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटल लेवल पे, धार्मिक लेवल पे, ये सारा डिस्कशन हम कर चुके थे। और फिर भगवान के बाल लीला। सो भगवान का जो पूरा बाल कांड है, ठीक है, इसमें भगवान की बाल लीला के बारे में 10 श्लोक है सर। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाल कांड है, ठीक है नहीं, और बाल लीला के बारे में सिर्फ 10 श्लोक बताए गए। सो आप देखेंगे भगवान राम की बाल लीला के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है वाल्मीकि मुनि ने, क्योंकि राम जी जो आए थे उनका आने का पर्पस था, उनके आने का पर्पस था कि लोगों को धर्म को कैसे पालन करना है, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, जीवन बिताना चाहिए, एक अच्छे राजा को कैसा होना चाहिए, एक अच्छे पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक अच्छे पति को कैसा होना चाहिए, ये दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए भगवान ने अवतार लिया, सिखाने के लिए एक तरह से। तो भगवान सब कुछ टीचिंग्स देना चाहते थे, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी थे। वो रेस्ट्रिक्शंस भगवान ने पूरे किए अपने कृष्ण कृष्ण फॉर्म में। कृष्ण फॉर्म में कुछ भी केयर नहीं किया कौन क्या सोचेगा, किसका क्या प्रभाव होगा। एज इट इज भगवान कैसे होते हैं एज इट इज दिखाई, इसलिए आप देखेंगे भगवान कृष्ण की बाल लीला के बारे में बहुत सारा डिस्कशन। सो फिर इसको बाल कांड क्यों कहा गया है, इसका उत्तर आपको कल मिलेगा। आप सब ढूंढ के आएंगे इस क्वेश्चन का कि भाई बाल लीला में जब भगवान राम की बाल लीला के बारे में ज्यादा डिस्कस ही नहीं हुआ, तो उसको बाल कांड क्यों बोलते हैं। तो हमने देखा था कि गुरुकुल जाते हैं, बड़ी मुश्किल से भेजते हैं दशरथ जी उनको वशिष्ठ जी के आश्रम में, और फिर किसी तरह से सीख के आते हैं, और उम्र 12 साल हो गई है, तभी वापस आ गए हैं सीख के, सारे टेक्निक्स, सारे मिलिट्री स्किल्स, सब कुछ सीख के भगवान सारे मंत्र मंत्रा सीख के वापस आते हैं अयोध्या को। तभी एक स्टोरी आती है कि एक बार की बात है, एक बार नारद मुनि तपस्या कर रहे होते हैं। तो बड़ी कठोर तपस्या करते हैं नारद मुनि, और जैसे ही कोई तपस्या करता है तो सबसे पहले डिस्टर्ब होते हैं इंद्रदेव, ठीक है। उनको लगता है कि भाई ये तपस्या कर रहे हैं तो इनका जरूर कुछ ना कुछ इंटेंशन है मेरी चेयर पाने का, मेरा कुर्सी पाने का। और इवन हम अपने चारों तरफ भी देखेंगे, कई बार कोई अच्छा काम करने लगता है तो अंदर से एक ईर्ष्या आती है। वी ऑल्सो हैव दैट इंद्रा माइंडसेट इनसाइड आवर हार्ट कि यार ये अच्छा कर रहा है, कहीं मेरी कुर्सी तो नहीं, बॉस इसको मेरी जगह तो नहीं बैठा देंगे, लेकिन अगर ऑन साइड जा रहे हैं तो बॉस इसको तो नहीं भेज देंगे, लेकिन तो अंदर से चलता रहता है, अंदर से चलता रहता है, लेकिन कहीं इसको ज्यादा अप्रिसिएशन तो नहीं मिल जाएगा। सो ये माइंडसेट सबके अंदर रहता है। सो वो उसी उसी माइंडसेट से इंद्र जी भी परेशान हो जाते हैं और बहुत प्रयास करते हैं नारद मुनि का तपस्या भंग करने का। तो अपने इंद्रलोक की अप्सराओं को भेजते हैं, और वो भी नारद मुनि की तपस्या डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं। तो पूरा प्रयास करते हैं इंद्र, लेकिन तपस्या डिस्टर्ब नहीं होती और नारद मुनि की तपस्या कंप्लीट हो जाती है। तो जब नारद मुनि की तपस्या कंप्लीट हो जाती है तो नारद मुनि के अंदर आता है कि यार मैं बिना डिस्टर्ब हुए तपस्या पूरी कर ली। तो सोचता हूँ कि मैं जाके बताता हूँ। इवन कामदेव आते हैं तो कामदेव से भी नहीं, कामदेव भी कुछ कर नहीं पाते हैं, नारद मुनि का इफेक्ट नहीं कर पाते। तो ये सब बड़ी अचीवमेंट्स हैं कि काम से ना अट्रैक्ट होना, ये सब चीज़ों से ना अट्रैक्ट होना। तो नारद मुनि को लगता है, तो सभी देवी देवता इंद्र प्रकट होते हैं, वो क्षमा मांगते हैं कि मुझे, आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप बहुत विशेष भक्त हैं, इसी वजह से आप इतने बड़े बड़े अलोरमेंट से भी बच सके।
तो नारद मुनि को लगता है कि हाँ शायद सही कह रहे हैं ये लोग, कहीं ना कहीं उनके मन में आने लगता है ये चीज़ की भाई सही कह रहे हैं। सो नारद मुनि सोचते हैं कि थोड़ा और सुनता हूँ, जाता हूँ, डिस्कस करता हूँ। जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं ना तो एक अलग सा अंदर से थॉट आता है कि यार जाए थोड़ा और कोई क्यों नहीं कह रहा तारीफ, और कुछ मतलब आपने बहुत अच्छा सेशन दिया, अरे बस बस, और कुछ नहीं, और कुछ तो बताओ क्या अच्छा लगा। एक अंदर से सेंस ऑफ वो रहता है कि सेंस ऑफ मतलब तारीफ सुनने का कौन रहता है। और बुरा नहीं है वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें वो हमारे गोल से फोकस से डाइवर्ट कर सकता है। सो वही भाव नारद मुनि के अंदर आता है और सोचते हैं कि मैं किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं। तो सोचते हैं कि मैं अपने ब्रदर, गॉड ब्रदर के पास जाता हूँ, जो कि शिव जी हैं। तो शिव जी भी नारद मुनि की एक तरह से भ्राता लगते हैं, ब्रह्मा जी से दोनों प्रकट हुए। सो शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी बताते हैं कि पता है मैं ऐसा तपस्या कर रहा था, तो बड़े बड़े वो अप्सराएं, मैं विस्मत नहीं हुआ, बड़े बड़े डिस्ट्रैक्शंस आए, इवन कामदेव आ गए, मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, मैं लगा रहा, देवी देवता ऐसे तारीफ कर रहे थे। शिव जी तारीफ करते हैं, शिव जी कहते हैं बहुत अच्छा। शिव जी वार्न करते हैं उनको कि ठीक है आप अच्छा किए है ना, बट एक बात ध्यान से सुन लो नारद, ये बात जाके विष्णु जी को मत बोलो, ठीक है? ये जो अपनी तारीफ कर रहे हो कि मैं नहीं भटका, मैं नहीं हुआ, अब जाके विष्णु जी को नहीं बोलना। तो नारद जी सोचते हैं कि शिव जी यार मतलब मेरी तारीफ से शायद कुछ पसंद नहीं है, इसलिए गाइडेंस दे रहे हैं। होता है कई बार, भला कोई बता रहा होता है लेकिन हम एक फ्लो में रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार ये शायद समझ नहीं रहा है, इसने मेरे कॉन्टेक्स्ट से, मेरे एंगल से नहीं देखा है चीज़ों को, इसलिए शायद ये उतना मेच्योरली आंसर कर नहीं पा रहा है। कई बार ये होता है कि सीनियर्स वो होते हैं दोज हु हैव सीन ईयर्स, लेकिन दोज आर सीनियर्स जिसने ईयर्स देखे हैं। तो जानते हैं कि क्या होता है, कैसा होता है मन, मनो चेतना कैसी होती है, लेकिन हमारा अंदर का कॉन्शियसनेस कैसा होता है, हम क्या बोल रहे हैं। हम कई बार बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं ये बोल रहा था, बट उसके पीछे मीनिंग नहीं था। बट जो सही में एक्सपर्ट लोग होते हैं जिन्होंने जीवन को अच्छे से समझा है, वो हमारे वर्ड से, इवन क्लासरूम में कौन कहाँ बैठता है, लेकिन कौन किस कितने समय पे एंट्री लेता है, सब उससे सब अ, पता चल सकता है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं, तो कई बार हम उनको फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, सीनियर्स को, जैसे हम लेते भी होंगे। अभी हम सब यूथ हैं तो पेरेंट्स को, बड़े भाई बहन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कई बार कि यार अरे ये क्या बता रहे हैं, 4 साल 5 साल पुराना, अभी जमाना बदल गया है। सो कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड है, तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। बट सीधे वहां से कहाँ गए, वैकुंठ लोग गए। वैकुंठ लोग गए और विष्णु जी के पास गए सीधा, कि लेकिन बताने लगे कि अरे भगवान मैं क्या बताऊं, सब ऐसा कह रहे थे, सब आप ही की कृपा है वैसे तो, लेकिन सब ऐसा कह रहे थे कि आप बहुत अच्छे भक्त हो नारद। लेकिन जैसे नहीं, हम कई बार कुछ अच्छी तपस्या करते हैं, मान लो बहुत अच्छी चैंटिंग कर लेते हैं, लेकिन 16 राउंड किसी दिन बैठ के चैंटिंग कर ली, किसी दिन तिलक ला ली, कभी निर्जला एकादशी कर ली, तो एक रहता है अंदर से यार कोई मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहा। लेकिन व्यक्ति जाता है कहता है ए, निर्जला एकादशी किया था तुमने, नहीं किया ना, तो क्या इतना अच्छा हो रहा है, पहले पानी मुझे पिलाओ, मैंने निर्जला किया था। तो कभी भी हम तपस्या से, जब ज़्यादा ज्ञान आता है तो वो हेल्पफुल भी होता है, लेकिन अगर प्रॉपर कॉन्शियसनेस में वो ज़्यादा ज्ञान नहीं आया है, वो होल्डिंग कैपेसिटी अगर हमारे पास नहीं आई है, तो ज्ञान अहंकार का बनता है। वो तपस्या, अगर हमने वो पोटेंसी नहीं डेवलप की उसको पूरी करने की, वो तपस्या अहंकार का प्रतीक बन सकता है। लेकिन पावर अगर हमारे पास आती है, वो भी अहंकार का प्रतीक बन सकता है। इसलिए स्पाइडरमैन बोलते हैं, आप लोग के आचार्यगण स्पाइडरमैन बोलते हैं कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो
जाते हैं और बोलने लगते हैं भगवान के सामने में कि बहुत बड़े ल्योरमेंट आए बट मैं बच गया, और सब ऐसा कह रहे हैं भगवान, मैं तो ऐसा नहीं हूँ बट सब ऐसा कह रहे हैं कि आप बहुत विचित्र, बहुत विशेष भक्त हैं। तो भगवान बोलते हैं हाँ ठीक है, बहुत अच्छे भक्त है आप, मैं मानता हूँ, किसी से बिल्डर नहीं हुआ। और भगवान फिर बोलते हैं ठीक है आप जाइए। तो जैसे ही वो वैकुंठ से लोग से जा रहे होते हैं तो उनको एक बहुत सुंदर सा ऊपर से राज्य दिख रहा है। मतलब उन्होंने इतनी बार ट्रैवल किया होता है, वो आज तक वो राज्य नहीं दिख रहा था। बहुत सुंदर सा राज्य, बहुत सुंदर सा राज्य, लेकिन बहुत ऐसा लगता है कि वैकुंठ लोग धरती पे प्रकट हो रखा है। तो सोचते हैं कि मैं जाके देखता हूँ कौन सा राजा है, कहाँ से आया है, कि मिलता हूँ उनके लोगों से। वहाँ के राजा से मिलते हैं तो राजा जी जैसे ही देखते हैं कि नारद मुनि प्रकट हुए हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका स्वागत करते हैं कि हे नारद मुनि आप आइए। लेकिन उनका स्वादर सादर सत्कार करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम आप आए हैं तो आप हमारे राज्य में एक समस्या चल रही है, उसका समाधान कुछ बताइए। तो बोलते हैं कि क्या समाधान चाहिए, तो बोलते हैं कि हमारी एक ही पुत्री है और विवाह लायक हो गई है, उसके लिए कोई उचित वर मिल नहीं रहा है। तो बोलते हैं बुलाइए अपनी पुत्री को। जैसे ही देखते हैं तो पूछते हैं आपकी पुत्री का क्या नाम है, तो उसका नाम रहता है विश्व मोहिनी। तो जैसे ही नारद मुनि देखते हैं तुरंत आकर्षित हो जाते हैं उसकी तरफ, लेकिन कि अरे मतलब इतनी सुंदर तो मैंने आज तक नहीं देखी पूरी पृथ्वी पे, पूरे देवलोक में ऐसे तो कोई नहीं देखता। तो नारद मुनि के अंदर डिजायर आ जाता है कि अब मुझे भी इनसे शादी करना चाहिए। लेकिन अब वो डायरेक्ट बोल नहीं सकते नारद मुनि, तो नारद मुनि बोलते हैं कि ऐसा करिए आप स्वयंवर रखिए, लेकिन पूरे राज्य से अलग अलग लोग आएंगे और मैं विश्व मोहिनी को बोलूंगा कि भगवान के जैसा व्यक्ति, भगवान के जैसा रूप वाला कोई को ही पसंद करे। तो सब बात हो जाती है कि ठीक है ऐसा ऐसा स्वयंवर करेंगे, ऐसा ऐसा। नारद मुनि भी प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत भगवान के पास जाते हैं। नारद मुनि सोचते हैं कि अब तो हो ही गया, थोड़ा सा ब्रह्मचारी आश्रम और थोड़ा सा गृहस्थ आश्रम देखते हैं। तो भगवान से बोलते हैं कि भगवान मुझे, मैं चाहता हूँ कि आपके जैसा हरि मुख चाहिए मुझे, ठीक है? हरि के समान मुख चाहिए मुझे। तो भगवान बोलते हैं तथास्तु। हरि मतलब एक भगवान है, और हरि का एक और मतलब होता है वानर। भगवान बोलते हैं तथास्तु। सो जाते हैं स्वयंवर में, देश विदेश से बड़े बड़े राजकुमार आए होते हैं। तो विश्व मोहिनी जाके अलग अलग राजाओं के पास जा रही होती है, राजकुमार के पास, और ऐसे देखती है फिर उसका मुंह बन जाता है, फिर नेक्स्ट पे जाती है, दूसरे को देखती है फिर ऐसा मुंह बना लेती है, फिर नेक्स्ट पे जाती है। तो उधर से देख रहे होते हैं, भारत में देख रहे होते हैं कि अब सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, और वो समझ रहे होते हैं कि अरे क्या ये सब कहाँ से आ गए, लेकिन नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स। म्यूट कर लीजिए। कहाँ से आ गए नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स, नहीं इन सबको हटाओ। तो फिर ऐसे वेट ही कर रहा था, जैसे ही उनके सामने आती है उनकी तीव्रता और बढ़ जाती है, एकदम ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही देखती है विश्व मोहिनी की तरफ, तुरंत चेहरा हटा लेती है, आगे चली जाती है। नारद मुनि हैरान रह जाते हैं, अरे इसने ठीक से देखा नहीं, क्या क्या हुआ इसके आँख को, इसने ठीक से देखा नहीं लग रहा। फिर से आगे जाते हैं लाइन में, फिर से आगे जाते हैं, हर बार रिजेक्ट कर दो, फिर से आगे जाके लाइन में लगते हैं, फिर से रिजेक्ट कर देती है। सब हंसने लगते हैं कि अरे ये क्यों कूद रहे हैं इतने बार बार। सो तभी जाके वहाँ पानी रहता है, पानी पानी में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपना परछाई देखते हैं, तो देखते हैं कि उनका जो चेहरा है वो वानर रूप में है। तो भगवान से बहुत क्रोधित होते हैं, जाते हैं तो भगवान को तुरंत श्राप देने लगते हैं। भगवान को बहुत गुस्सा आता है, उनको बोला कि आपने मेरे साथ छल किया है, मैंने क्या नहीं किया आपके लिए, मैं इतनी कठोर तपस्या करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, और आपने मेरे साथ ऐसा किया कि आपने मतलब मुझे ऐसा रूप दे दिया, मेरी बेइज्जती कराई इस तरीके से। और तुरंत भगवान को श्राप देते हैं कि आपको, मुझे लगता है भगवान को भी श्राप दे देते हैं कि भगवान आप शायद बिल्डर हो गए हैं, और जिस प्रकार से मैं विष्णु मोहिनी के वियोग में जी रहा हूँ उसी प्रकार से आप भी लक्ष्मी जी के वियोग में जिएंगे। पहला श्राप ये देते हैं। दूसरा, ये जो रूप आपने दिया है मुझे हरि के नाम पे, एक एक समय ऐसा आएगा कि आपको
सहारा देने वाला, साथ देने वाला सिर्फ वानर ही प्रजाति होगी। तो दो श्राप देते हैं, बहुत कठोर कठोर श्राप भगवान। तो भगवान को देखते हैं तो भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं, तो उनको समझ ही नहीं आता कि अरे यार मैंने श्राप दिया, ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं। भगवान कुछ नहीं बोलते, भगवान बोलते हैं कि नारद जस्ट एक बार पीछे मुड़ के देखो। तो नारद जी का जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, ना कोई साम्राज्य है, ना कोई राजा है, ना कोई विश्व मोहिनी है, ना कुछ है। तुरंत नारद मुनि समझ जाते हैं कि भगवान ने माया शक्ति से क्रिएट किया था और मैं उसमें फंस गया, शायद मुझे अहंकार हो रहा था, और उसको मुझे ग्राउंडेड रखने के लिए भगवान ने शायद ये पूरा सिचुएशन मेरे साथ क्रिएट किया है। तो तुरंत भगवान से क्षमा मांगने लगते हैं, भगवान के पास बोलते हैं। भगवान बहुत गिल्टी फील करने लगते हैं कि मैंने इस वेग में आके आपको क्या क्या नहीं बोल दिया, और तुरंत भगवान से क्षमा मांगने लगते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि देखो नारद, जो भी कुछ हुआ इतना ज़्यादा पछताओ मत, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ, क्योंकि मैं स्पेशल लीला करने वाला हूँ धरती पे। लेकिन ऑलरेडी ऑर्डर्स, ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं देवताओं की तरफ से, सो मैं लीला में ऑलरेडी पार्ट लेने वाला था। तो उसी के तहत ये सब मैंने माया के द्वारा ये सब रचित किया, ताकि उस पार्ट में ये दोनों जो आपके कर्स है काम आ सके। सो कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन आता है जब आप सब अपने नोटबुक या डायरी में लिख सकते हो कि कई कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि आपको लगा है, सच सच लिखना, आपको लगा है कि यार इतनी भक्ति की क्या मिला मुझे, इतनी भक्ति कर रहा हूँ क्या मिल रहा मुझे, भगवान है भी, सुन भी रहे हैं, कुछ देंगे भी। अभी ऐसा लगा है? सिर्फ अपने डायरी पे आप लिख सकते हैं। नहीं, चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, अपनी डायरी में लिखिए क्या मिला। या कभी ऐसा डाउट आया कि यार मैं तो ज्यादा भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो ज्यादा नशा भी कर रहा हूँ, वो तो माला भी नहीं करते, उनको इतना कुछ दे रखा है। ठीक है? नारद ने बोला कि भाई आप उन शिव जी हैं, इतने अच्छे वो हैं, आप उनको जहर पिलवाए, और जो दैत्य थे उनको जाके आप मदिरा पान करा रहे थे, ये कोई बात हुई? तो कहीं ना कहीं ये सेंस ऑफ डाउट आता है, हम भी बेवलर होते हैं लाइफ में जब ऐसे टफ सिचुएशंस आती हैं। तो सबसे पहला सवाल, सबसे पहला डाउट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सबसे पहला भगवान पे ही उठता है। दूसरा सवाल है, क्या आप सब अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट कीजिए, और आप बता सकते हैं, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, आप बस सोच के उसके बारे में लिख सकते हैं 1 मिनट लेके। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमारा अहंकार भी कभी ऐसा बढ़ा है, और कुछ ऐसी परिस्थिति हुई है जब वो अहंकार टूटा हो? एक बार सोच के लिख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि भगवान आपके साथ कितने रेसिप्रोकेटिव हैं। भगवान ये सबके साथ नहीं करते हैं। लिख लिया तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस। नहीं, हाँ, आप सबने सोच लिया, लिख लिया, तो जस्ट सोचिए। कंसिडर अ हम्बल पोजीशन, कभी ना कभी हुआ होगा, किसी न किसी फॉर्म में हुआ होगा। सो इट इज ह्यूमिलिटी, इट रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी टू एक्सेप्ट एंड सी ऑल दी सिचुएशंस कि हमारी लाइफ में हुआ है।
आगे बढ़े। चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं आगे बढ़े। अगर अभी सोच रहे हैं लिख रहे हैं तो एक बार ले सकते हैं। एक बात लिख रहे हैं कि प्रभु जी ऐसा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भगवान के लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल हूँ, क्योंकि ऐसा तो भगवान मेरे साथ बहुत बार करते हैं। हाँ, बिल्कुल आप बहुत स्पेशल हैं, तभी भगवान करते हैं, बल करते हैं। मुझे मेरी लाइफ का एक पास टाइम याद है, शायद गाजियाबाद वाला मैंने सुनाया होगा, पुलिस स्टेशन वाला किस्सा। एक बार क्या हुआ था कि आईआईटी में, सो मैं 17 या 18 की शायद बात है। सो मैं उस टाइम जॉब करता था, आईआईटी में आता था क्लासेस लेने के लिए। सो कहीं ना कहीं पीएचडी के स्टूडेंट्स कहीं जुड़े थे। सो पता नहीं अभिमान था या जो भी था, पीएचडी के स्टूडेंट्स काफ़ी जुड़े थे और काफ़ी परेशान रहते थे। पीएचडी में मैंने देखा काफ़ी प्रेशर रहता है अगर गाइड अच्छा नहीं हो तो। सो एक स्टूडेंट था, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, बट एक स्टूडेंट था, तो वो थोड़ा सा बड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, हॉस्टल में रहता था। तो मैंने उसको बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ इस तरह से। तो उसने उसने खुद ही बोला कि गुरु जी आप मेरे रूम पे आइए, आप मेरे से मैं मिलना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं उसके रूम पे गया तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था, और मतलब बता रहा था कि उसके बड़े जो भाई हैं उनको भी थोड़ा मेंटल इश्यूज था, और बहुत ज़्यादा उसके जो पड़ोसी पड़ोसी थे, जब वो बताता कि उसके पेरेंट्स कहते हैं कि आपका बेटा क्या करता है, तो उसके पेरेंट्स बोलते मेरा बेटा आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहा है। तो उसके पड़ोसी पड़ोसी कहते हैं आईआईटी दिल्ली से तो पीएचडी नहीं होती। तो मतलब इस तरह से सोसाइटी से तो उसको था कि लोग मेरे पे डाउट करते हैं, मुझे प्रूव करना है। उसका जो गाइड था वो बहुत प्रेशर करता था, उसके 6 साल की हो रखी थी पीएचडी, तो बहुत टाइम कम था इस तरह से, और बाकी लोग सपोर्ट नहीं करते थे। सो इस तरह से केस सिनेरियो बना था। सो मैं जस्ट उससे मिलने गया था, मैंने बात किया। उसके ब्रदर ने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था, वो भी मेंटल हेल्थ से बहुत बुरी तरीके से गुजर रहा था। एनआईटी में, वो भी किसी एनआईटी में पढ़ रहा था। तो मैंने जस्ट बात की उसने, 1-2 घंटे काफ़ी बात की, बहुत से रिलैक्स किया। फिर उसने बताया कि मैं 2-3 दिन से सोया नहीं हूँ। तो मैंने बोला कि आपको रेस्ट लेना ज़रूरी है, रेस्ट लीजिए, उसको थोड़ा प्रसाद दिए, और फिर मैं चला आया। फिर अगले दिन, मैं जिस दिन आ गया उसके अगले दिन 10 बजे, दोपहर, दिन में 10 बजे कॉल आया मेरे पास कि वो जी मेरे गाइड अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप बचा लीजिए, लेकिन मुझे मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं इंडिया पाकिस्तान अजीब अजीब सी चीज़ें बोलने लगा। तो मैं थोड़ा डर गया, मैंने कहा कि ये भाई परेशान था, डिप्रेशन में था ही, कुछ गलत ना कर रहा हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, इस तरह की चीज़ें बोल रहा था। तो मैंने पूछा आप कहाँ हैं, तो उसने बोला मैं ब्लॉक 13 में हूँ। मैंने तुरंत दूसरे डिवोटी को, एक लड़के को फोन लगाया कि ऐसा ऐसा है, उसको थोड़ा मेंटल परेशान लग रहा है। तो वो कह रहा है ब्लॉक 13 में हूँ, छत पे। मुझे डर लग रहा था कि छत वत से कूद ना जाए। तो मैंने उनको बोला तुरंत जाओ, तो वो कहते हैं कि ब्लॉक 13 तो है ही नहीं प्रोजी हमारे पूरे कॉलेज में। तो मैंने कहा कि आप उनको कॉल कीजिए इस तरह से, तुरंत जाइए, मैं उस टाइम था नहीं यहाँ पे। सो गए ब्लॉक 13 में इस तरह से, ब्लॉक 13 मिला नहीं, फिर किसी से बात करके उसको लेके आए हमारे सेंटर पे। सो उसको फिर मैंने बोला कि आप लोग इसको थोड़ा डॉक्टर वॉक्टर को दिखाइए, ठीक है, थोड़ा नींद वीद की गोली लेंगे, सोएंगे तो ठीक हो जाएंगे, नींद पूरी नहीं होगी। मैं था शायद दूर करना 2:30 3 बजे। सो सेंटर पर रुके सोए हुए, फिर रात को 1 या 1:30 बजे 2 बजे कॉल आता है कि वो तो सोया ही नहीं, सो ही नहीं रहा है प्रभु जी। वो लड़का बैठा हुआ है एकदम, जब से आया 8 बजे से रात को 2 बज गए, एक ही जगह एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है। वो भी डर गए, जो बहुत 2 बजे वो कह रहा है कि फौजी को बुलाओ, फौजी को बुलाओ। तो फिर मैं 2 बजे गाड़ी करके आया हूँ, तो मुझे देखा तो थोड़ा शांत हुआ वो। फिर कहता है कि फिर उसके अंदर मुझे स्प्लिट पर्सनैलिटी दिखने लगा, एकदम से कभी एग्रेसिव हो जाता और एकदम से शांत हो जाता, फिर एकदम से एग्रेसिव हो जाता, एकदम से शांत हो। तो मुझे दो डाउट लगने लगे, या तो
मेंटल डिसऑर्डर का या फिर भूत प्रेत का भी मुझे लगने लगा कि कुछ ऐसा तो नहीं है। सो दोनों कंडीशन में समझ नहीं पा रहा था। सुबह का टाइम था, 3 साढ़े 3 बजे, तो उसके लिए 2 ढाई बजे कुकिंग करवाई, उसको खिलाया पिलाया, फिर बोला कि थोड़ा सा रेस्ट ले लो, सो जाओ। सोता, फिर अचानक से बैठ जाता, फिर कहता कि आप भी खाइए, आप भी खाइए, जोस्ती करने लगता, आप भी खाइए, आप भी खाइए। कर गया तो बीच में डांटा उसको कि क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, नहीं खाना है मुझे। तो एकदम से शांत हो गया, एकदम से बैठ जाता है एकदम। मतलब फिल्मों में नहीं भूतों वाला दिखाते हैं, तो वैसा एकदम करने लगा। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था कि भाई क्या हो गया इसको एकदम से। मेरा इंटेंशन तो था कि हेल्प करने का। तो फिर मैंने बोला कि इनको हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा, ये सीरियस हो रहा है केस। तो आईआईटी हॉस्पिटल में ले गए दूसरे डे पे। तो आ गए तो बहुत डबल डोज दिया उसने नींद का, डॉक्टर ने। उसके बाद भी नहीं सोए वो, उसके बाद भी नींद नहीं आ रही उसको, उसके बाद भी नहीं सो पा रहा वो, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था। सो डॉक्टर परेशान, डॉक्टर कह रही है कि ये मेंटल कुछ हुआ है, कुछ खाया था क्या आपने? कहता हाँ। कहता क्या खाया था? कहता प्रसाद। कहते किसने दिया था? कहती है, कहता है सर्वज्ञ माधव, नहीं, शुभम प्रभु ने दिया था। टीचर, वो जो डॉक्टर कहती है, ये किसी से मिलता था क्या? ये कौन व्यक्ति था, क्या इसको? हाँ, वो मंत्र कराते थे मुझे आके, इस तरह से बोलने लगा। तो वो टीचर भी स्केप्टिक थी उस समय, वो भी डाउट करने लगी, कोई बाबा बाबा से तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मंत्र पढ़ा रहा है, इसको कुछ खिला रहा है, उस बाबा ने तो कुछ नहीं कर दिया। तो वो जो डॉक्टर थी ऐसा क्रिएट करने लगी। सो अब वो डिवोटी मुझे कॉल करके बताते रेगुलर ये हो गया। मेरा फर्स्ट टाइम था वो, है ना, मुझे लग रहा था कि यार ये तो हेड न्यूज़ की हेडलाइन ना बन जाएगी, बाबा ने किया एक आईआईटी के लड़के को ऐसा ऐसा। फिर उसको एम्स ले गए, तो डॉक्टर ने, अरे कृष्णा क्या हुआ? तो उसको एम्स लेके गए। तो एम्स के सीनियर डॉक्टर बैठे हैं, तो एकदम एम्स जाते ही तो एकदम पागल हो गए। लेकिन अब आप लोगों को सवाल आ रहा होगा कि अरे वो चैंटिंग कर रहा था, चैंटिंग कर रहा था, ये सब सवाल आ रहा होगा आप लोगों को। सो वो एकदम पागल हो गया वहाँ पे, वहाँ एकदम कहने लगा कि, डॉक्टर को बोलता है सीनियर डॉक्टर को कि तुम अपना मनुष्य जीवन क्यों खराब कर रहे हो? इतने मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है। जितना भी उसने भगवत गीता में सुना होगा, जितने भी लेक्चर्स में सुना होगा, सब उसको उस समय निकल के आने लगा, भक्ति के लिए मिला है इस तरह से। तो ये सब छोड़ो, है ना, पृथ्वी आशे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मेरा नाम, पूरे हॉस्पिटल में उछल उछल के दौड़ने लगा, एकदम टेबल पे चढ़ गया, कह रहा है चैतन्य महाप्रभु की जय, शुभम महाप्रभु की जय, मेरा नाम लेने लगा। डॉक्टर, एम्स का डॉक्टर भी कहने लगे कौन है शुभम, बुलाइए उनको, ये क्या है। तो इस तरह से फिर उसको वहाँ रखा गया इंटेंसिव केयर। सो डॉक्टर बोल रहे थे बार बार कि बुलाइए और उनके पेरेंट्स को बुलाइए, इस तरह से। तो मैं थोड़ा उस समय डर गया था कि, तो उस दिन फिर रथ यात्रा थी, 26 जनवरी का दिन तो मुझे याद है। तो रथ यात्रा नहीं थी, यहाँ पे फार्म हाउस में एक संकीर्तन होता है, तो वहाँ पे जगन्नाथ जी के डीटीज आए हुए थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। सो फर्स्ट टाइम था लाइफ में, हम ऐसे जाते हैं दर्शन करने, लेकिन रोबोटिक तरीके से कई बार, है ना, संग बजता है, ऐसे हाथ खड़े रहते हैं, ऐसे लेट भी जाते हैं, हरे कृष्णा, बहुत रोबोटिक तरीके से हम करते हैं ऑलरेडी डिवोशनल चीज़ें। लेकिन उस दिन मेरे हार्ट से जो डिवोशन निकला भगवान से, भगवान के प्रति जो प्रेयर्स निकले, लेकिन ऐसा कई बार मेरी लाइफ में हुआ। उस दिन जो भगवान के लिए जो प्रेयर्स निकली, वो आज तक नहीं निकली। उस दिन मैं बैठा चैंटिंग करने के लिए भगवान के सामने, बहुत इंटेंस चैंटिंग की, मुझे समझ नहीं आता करना क्या है। मुझे ऐसा लग रहा था कि दिमाग में चल रहा है कि शायद जेल हो जाए, और जेल हो जाएगी तो जेल प्रीचिंग भी कर सकते हैं, ऐसे कई चीज़ें माइंड को करने लगता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह से कई चीज़ें चलने लगी, तो धीरे धीरे मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया थोड़ी देर के लिए। फिर उससे पेरेंट्स आ गए, फिर चीज़ें नॉर्मल हो गई, मुझे घर चला गया इस तरह से। तो मतलब ऐसे समय पे ऐसे इंटेंस सिचुएशन, भगवान कई बार ऐसे सिचुएशन लाते हैं जब
भगवान से ना कहीं बहुत दूर जा चुके होते हैं। और हमारी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आई होंगी या फिर आएंगी फ्यूचर में, लेकिन जहाँ पे भगवान हमें वापस अपने पास खींचने का प्रयास करते हैं। और उसका भी पर्पस, उसका भी इंटेंशन भगवान का इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बहुत सिंसियर डिजायर रखी होगी भगवान से जुड़ने की, बहुत सिंसियर तरीके से कहीं ना कहीं हमने प्रेम किया होगा भगवान से, बहुत सिंसियर तरीके से हेल्प की होगी। इसलिए भगवान हमें ऐसे टफ सिचुएशन में डाल के वापस अपने से रिकनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। सो तो इस तरह से हो गया, फिर वो घर चला गया इस तरह से। 2.5-3 महीने बाद एक दिन दोपहर में सेंटर पे ही था, घंटी बजी। मैंने खोला 2 बजे, उस समय बहुत कम लोग थे, सब कॉलेज गए हुए थे। मैं जैसे ही दरवाजा खोला वो वही लड़का खड़ा था। 2 किलो सेव लिए थे उसने, ऐसे ऐसे खड़ा था। जैसे ही दरवाजा खोला कहता हरे कृष्ण हो गया। मैंने ना उसको देख के मुझे फिर से सारी चीज़ें रिमाइंड होने लगी। तो मैंने कहा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कहता है इसको ऑफर करना है। मैंने कहा कर दो, मैंने कहा करके जाओ जल्दी जाओ। मैंने पूछा नहीं, मतलब फोन के थ्रू पता चल गया था कि बेटर हो रहा है, बट मैंने सोचा कि शायद हाँ, मेरे से जो हुआ था, नोट कर लीजिए जितेंद्र जी। सरल नहीं, वो उसके उसके मांग रहा है क्या कहते, सेशनल गेन। हाँ, प्रभु आपके एंड से होगा वो। कर दिया तो तो फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति ठीक हो गया। अभी प्रॉपर ठीक है, अच्छे ड्यूटी है वो। ही चैंटिंग 16 एंड ही इज प्रोफेसर कानपुर में, एक मेडिकल, सॉरी, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर भी पीएचडी कंप्लीट हो गया। सो ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में कई बार, बहुत बेवडरी सिचुएशन आई। जैसे मैंने गाजियाबाद वाला बताया था, उस पुलिस स्टेशन। सो वो भी एक ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे जेल दिख रहा था। तो ऐसी कई कई सिचुएशन आती है जब आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, तो भगवान करते हैं। एंड इट इज, भगवान कई बार हम्बल करते हैं। सो वी शुड बी थैंकफुल टू द लॉर्ड, क्योंकि भगवान का हम्बल करना, इस तरह से करना, हमें उसमें बेइज्जत करना, ये सब नीचा दिखाना भगवान का पर्पज नहीं होता। भगवान का पर्पज होता है रिवाइवल, टू रिवाइव आवर कॉन्शियसनेस। सो वी शुड बी ग्रेटफुल, दैट इज, क्योंकि अच्छी चीज़ें लाइफ में आती हैं तब तो ग्रेटफुल होना इजी रहता है। लेकिन हमारी लाइफ के लिए जो अच्छी चीज़ें जब आती हैं, जो कि हो सकता है दिखने में बुरी हो लेकिन लाइफ के लिए अच्छी होती है, उस समय ग्रेटफुल रहना बहुत मुश्किल होता है। सो इस तरह से खुशी का माहौल था। तो ये कारण था एक और कि भगवान प्रकट हुए और वो रीजन दिया था नारद मुनि के द्वारा। सो जब वापस गोकुल से वापस आ गए थे, भगवान राम की उम्र 12 वर्ष की थी। तो तभी सब लोग बैठे हुए थे, खुशी मना रहे थे। राजा दशरथ थे। तभी दरबार में एक द्वारपाल दौड़ता हुआ है, और इतना घबराया हुआ था, इतना घबराया हुआ था कि उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ऐसे कोई भूचाल आया है, ऐसे उसके चेहरे के हाव भाव। और आते ही बोलता कि महाराज, महाराज, एक ऋषि मुनि आए हैं। जैसे ऋषि मुनि देखा सुना, और जैसे ही उसके हाव भाव देखे लगा कि परशुराम जी आ गए। लेकिन फिर भी डरा हुआ था। और उन्होंने सब बोले, पूछने का प्रयास कर, बताओ कौन है, बताओ कौन है। सो उन्होंने बोला कि विश्वामित्र जी आए हैं। तो जैसे ही विश्वामित्र जी सुना, बहुत ज्यादा परेशान से हो गए सब लोग। घबरा गए कि इतने बड़े ऋषि, तो कोई बहुत स्पेशल पर्सन आता है हमारे घर पे तो नहीं, बहुत अलर्ट से हो जाते हैं, कुछ अच्छा करो, तुरंत कमरा वमरा साफ करने लगते हैं। जैसे हम, मुझे याद है हमारे हॉस्टल में, हम जब हॉस्टल में रहते थे, सो ऐसे ही किसी किसी के पेरेंट्स आ जाते थे अचानक से, एकदम से कमरा साफ करना पड़ता था एकदम से। एक बार तो क्या हुआ कि इतने सारे कपड़े पड़े थे कमरे में, और मेरा रूममेट था, उसको समझ नहीं आया, हम फ्लैट में रहते थे, तो मेरे रूममेट को समझ नहीं आया कि कमरा साफ कैसे किया जाए। तो जितना भी कमरा, अखबार, कपड़े जितने भी देखो था, सब उठाए, सब बाथरूम के अंदर डाल दिया। तो बाथरूम में ताला लगा दिया, तो कमरा तो साफ दिख रहा था। तो इस प्रकार से कई बार हम हड़बड़ा जाते हैं। और अच्छा, तो इस प्रकार से सब लोग हड़बड़ा गए। लेकिन दशरथ जी विचलित नहीं हुए। दशरथ जी तुरंत खुशी, प्रसन्नचित होकर आगे बढ़े, उनको रिसीव किया। और जैसे ही विश्वामित्र जी को देखा,
बहुत जेंटली उनको रिसीव किया और उनको ले गए और उनको आसन पे बैठाया। तो जो पहले राज्य होते थे उसमें मंत्री होते थे, राजा की एक पोजीशन होती थी, राजा से भी ऊपर एक पोस्ट, एक चेयर रखी जाती थी जो कि ऋषि मुनि सेजेस के लिए रखी जाती थी। तो कई बार इस पॉइंट को भी क्लियर करना जरूरी है कि वो ब्राह्मणों के लिए नहीं रहती थी, ऋषि मुनि के लिए होती थी। और ब्राह्मण मतलब जन्म से नहीं हुआ करते थे, जैसे कि हमने वाल्मीकि जी के पास लाइफ को देखा कि वो खुद डाकू फैमिली से थे। विश्वामित्र जी अभी देखेंगे तो कोई भी अपने कर्मों के हिसाब से, गुणों के हिसाब से होता था, और उन लोग के पास स्पेशल पावर होती थी, स्पेशल तपस्या करते थे। उनके जीवन का लक्ष्य कभी भोग करना नहीं होता था, दूसरों को एक्सप्लॉइट करना नहीं होता था, नीचा दिखाना नहीं होता था। उनके जीवन का लक्ष्य हमेशा संसार में अच्छाई कैसे स्टैब्लिश की जाए वो रहता था, इसलिए उनको हाईएस्ट पोजीशन दिया जाता था। सो विश्वामित्र जी आए, सबने बैठाया और फिर विश्वामित्र जी ने दो प्रश्न पूछे राजा दशरथ से। पहला प्रश्न था वेदर ही हैज कॉन्कर्ड हिज एनिमीज एंड वेदर दोज अंडर हिज कॉन्क्वेस्ट वर सबमिसिव टू हिम। पहला प्रश्न ये था कि क्या आपने आंतरिक और बाहरिक रूप के जो दुश्मन है, जो शत्रु है, उन पे विजय प्राप्त की है। तो बाहरी रूप के शत्रु तो सब जानते हैं, अलग अलग देश के राजा हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ऋषि मुनि जो होते थे, पहले के राजा जो होते थे, जैसे मैंने बताया भी था कि राजा जो अयोध्या थी वहां पे बाहरी शत्रुओं से सिर्फ रक्षा नहीं की जाती थी, इवन आंतरिक शत्रुओं से भी रक्षा करने का प्रबंध किया जाता था। अभी वी हैव अ गुड आर्मी, गुड डिफेंस सिस्टम which always thinks about, it talks about 2.5 threat and all, और इवन आंतरिक रूप से भी लोगों से एक थ्रेट है। बट एक और थ्रेट रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्राइड, एंगर, ग्रीड, एनवी, लस्ट एंड इल्यूजन। ये 6 प्रकार के आंतरिक शत्रु होते हैं जो पहले के राजा होते थे वो प्रयास करते थे, राजा ऋषि जो भी होते थे प्रयास करते थे कि उस राज्य के लोग, उस राज्य के लीडर्स, किंग इन शत्रुओं से बच के रहे। क्योंकि अगर ये शत्रु इंटरवीन कर जाते हैं, कहीं ना कहीं वो ही फिर आंतरिक लोगों को शत्रु बना सकते हैं। सो ये क्वेश्चन पूछा, और क्या आपने उनको कॉन्कर किया है और क्या आपके वो कंट्रोल में है। दूसरा प्रश्न था वेदर ही वॉज अप्रोप्रिएटली परफॉर्मिंग हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज। सो क्या वो अपना दो धर्म है कि नहीं, जो कि एक सोसाइटी हम सबके, जैसे हमने भगवत गीता एसेंस सीरीज में डिस्कस किया था, 2 प्रकार के धर्म होता है, स्वधर्म एंड नित्य धर्म। स्वधर्म मतलब हमारे साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से जो हमें करना चाहिए समाज के लिए, देश के लिए, सोसाइटी के लिए, जो भी है। और नित्य धर्म मतलब भगवान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है। सो दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने काफी सारी एनालॉजीज दी कि आप जैसे कई किसी राज्य में बहुत समय से वर्षा नहीं हुई हो, फिर से एकदम से वर्षा हुई हो, उसी प्रकार से आपके आने से हुआ, या किसी के पुत्र उत्पन्न ना हुआ और फिर एकदम से पुत्र उत्पन्न हो जाए, तो उस प्रकार का उनको जॉय हो रहा था राजा दशरथ को। और वो विश्वामित्र जी को बैठाए और बैठाते साथ ही बोले कि आप जो भी मांगेंगे मैं पूरा करूंगा, आप जो भी बोलेंगे, जो भी मांगेंगे मैं उसकी पूर्ति करूंगा। तो बर्डन ऑफ प्रोमिसेस, कई बार हम भाव भाव में प्रॉमिस कर जाते हैं, बहुत भाव में जोश में आके बहुत कुछ कमिट कर जाते हैं, ओवर कमिट कर जाते हैं। ऐसा कभी हुआ है? आप सब 30 सेकेंड लीजिए और लिखिए कब आपने किस दोस्त के साथ क्या हुआ था ऐसा कि आपने ओवर कमिट कर दिया और फिर आपको लग रहा है कि फंस गए थे। अगर कोई शेयर करना चाहे तो बहुत शेयर कर सकता है, विदाउट पर्सनल सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए लिख सकते हैं। कभी ऐसा हुआ आप बोल गए लेकिन आपको लास्ट में लगा कि यार थोड़ा बोलना नहीं चाहिए था। कैसे पता चलेगा कितने लोगों के साथ हुआ है?
आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी किसी को लगता है कि ऐसा हुआ है जीवन में। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः लोग बस। वाह, बस। चलिए, जिनके साथ नहीं हुआ वो आगे करेंगे। सो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जब भी कोई आता है आपके साथ, पूछता है कि ये करना है, क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? मैं शायद ये चीज बता चुका हूँ। बहुत सिंपल है, एक लाइन सीख लीजिए, बहुत काम आएगा आपको। जब भी कोई आता है आपके पास और ऐसे, मतलब एकदम ऐसा लगता है कि तुरंत डिसीजन लेना ही है, लेकिन ये तुरंत बोलना ही है, कमिट करना है, एक लाइन सीख लीजिए बोलना, जीवन में आपको बहुत काम आएगा। मेरे जीवन का रियलाइजेशन है। ठीक है, बोलो पार्टी में चलना है यार, ये करना है यार, शादी में आ रहा है तो अलग अलग चीज कोई पूछता है, आप एक लाइन बोलना सीख लीजिए। हाँ, सोच के बताता हूँ। ठीक है, हमेशा बोलना ही सीख लीजिए। ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। डू नॉट बाइंड कि भाई मुझे इमीडिएटली यस या नो बोलना है। लेकिन नो बोलते हैं तो रिलेशन खराब होता है, यस बोलते हैं तो हमेशा ये सीखिए लाइफ में, यस मैं सोच के बताता हूँ, हाँ मैं सोच के बताता हूँ। तुरंत हाँ नहीं करिए। कोई आता है कि मुझे तुमसे कुछ मांगना था, तो ये बोलना चाहिए कि तुमको मांगो, फिर मैं सोच के बताऊँ। इट इज, डिसीजन लेने में पॉज करना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तुरंत डिसीजन लेने की जल्दी नहीं है। कोई कुछ भी पूछता है जस्ट बोलिए, क्योंकि इम्पल्सिव डिसीजन हमेशा इमोशंस के बेसिस पे होता है। उस समय हम लॉजिक, रैशनल थिंकिंग, ये सब कहीं ना कहीं साइड लाइन कर देते हैं। तो इसलिए ये बहुत फायदा होता है सोच के, तो सही में सोचिए। अगर आपको लगता है कि भाई किसी से पूछ लेना चाहिए, डिस्कस कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। सो दशरथ जी ने गलती की, दशरथ जी ने बोल दिया कि हाँ हाँ आप जैसा बोलेंगे हम तुरंत देंगे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा प्रॉब्लम होता है यस मैन का, हम ना नहीं बोल पाते, यस मैन बन जाते हैं। किसी को ना कैसे बोले यार, ना बोलना बड़ा चैलेंजिंग है। दोस्त कहते हैं कि चल यार, हाँ, चलते हैं पार्क में, हाँ यार, ना नहीं बोल पाते। सो ये भी एक कला है सीखना, ना बोलना कैसे बोलना है, वो फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे। सो वर्सेस, तो जैसे ही बोलते हैं वशिष्ठ जी तुरंत बोलते हैं कि देखो आप राजा हैं, आपने बोल दिया है, आपको प्रॉमिस रखना पड़ेगा। सो विश्वामित्र जी का, जो मैंने बताया कि उनका एजेंडा ऐसा कुछ नहीं रहा है, उनका तो यही इच्छा रहती है कि समाज में, सोसाइटी में गुडनेस इस्टेब्लिश हो। और वो बता रहे होते हैं कि मैं जो हूँ, मैं उसी पर्पस के लिए तपस्या कर रहा था, सेक्रीफाइस कर रहा था भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ताकि संसार में शांति और ट्रैंक्विलिटी आ सके। बट मेरा जो प्रॉब्लम का कारण है, वो दो राक्षस है। एक का नाम है मारीच, दूसरे का नाम है सुदामा। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये रिपीटेड बार 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 डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ कर रहे होते हैं, बीच में आके खून डाल जाएंगे, बीच में आके मांस डाल जाएंगे, नेचुरल लगता है, कई लोगों को अच्छा लगता है दूसरों को परेशान करना। इसे कहते हैं डेमोनियक मेंटालिटी। ठीक है, कुछ लोग आजकल मांस और खून तो नहीं डालते, आजकल स्लेजिंग करते हैं लोग, उसी फॉर्म में चीज़ों को व्यक्ति के कॉन्शियसनेस प्राप्त करने के लिए भद्दे कमेंट्स करना सोशल मीडिया पर जाके, इस प्रकार के थॉट प्रोसेस रहते हैं। सो बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, और ऋषि मुनि को उठा के ले जाते हैं, उनको पीटने लगते हैं, बहुत तरीके से परेशान करके रखा है इन दोनों राक्षसों
सो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि मैं चाहूं तो मेरे पास इतनी शक्ति है। इतने बड़े ऋषि मुनि थे, क्या उनके पास शक्ति नहीं थी? बिल्कुल थी। बट जैसे ही शक्ति का प्रयोग करते हैं उनको कर्स करने के लिए, मारने के लिए, वो चाहते तो कर्स करके भस्म कर सकते थे, लेकिन जैसे ही व्यक्ति कर्स करता है ना, किसी को श्राप देता है, तो उसका शक्ति क्षीण होता है। तो वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका शक्ति क्षीण होगा, फिर से दूसरे आएंगे, किसी तरह से ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए वो चाहते थे कि कोई और आके सपोर्ट करे उनको, और वो अपना जितना शक्ति, जितना पावर, स्ट्रेंथ और अर्जित किया है उन्होंने, बहुत स्ट्रगल किया है। कल तो रहने दीजिए, आज ही बता देता हूँ। आचार्यों के मत के हिसाब से इस बालकांड के एक्चुअल बालक हैं विश्वामित्र। अभी आप देखेंगे विश्वामित्र जी अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में आगे बताया जाएगा नेक्स्ट 2 सेशंस में, कैसे वो लाइफ में किस कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट कर रहे थे। और एक समय एक ऐसा आता है जब भगवान उनके साथ उनको सपोर्ट करने के लिए प्रकट हो चुके हैं। कैसा ऐसा बदलाव आया कि भगवान स्वयं उनके साथ अवेलेबल रहे। सो विश्वामित्र जी चाहते थे कि उन्होंने जो भी सीखा है, गलती किया है, बार बार फेल हुए, बार बार फेल हुए। अगर किसी को लाइफ में सीखना है ना कि भाई फेलियर के बाद भी कैसे ट्राई करना है दोबारा, तो वो है विश्वामित्र जी से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप सीख सकते हैं कि कैसे हमें बार बार उठ के खड़ा होना चाहिए, अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, होप नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी सिचुएशन होपलेस नहीं होती है। हम कई बार होपलेस हो सकते हैं, लेकिन कोई भी सिचुएशन होपलेस नहीं होती है। कहीं से भी फिर से बाउंस बैक किया जा सकता है। सो उस उस स्ट्रेंथ को बचाने के लिए वो चाहते थे, वो बोलते हैं कि मेरा प्लान ये है कि आप अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेज दीजिए जंगल में, ताकि वो सैक्रिफाइस से, है ना, सैक्रिफाइस को राक्षसों से बचा सके। तो दशरथ जी जैसे ही सुनते हैं वो तुरंत पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं। तो सोचते हैं राम तो अभी, बोलते भी हैं कि राम तो अभी 12 साल के ही हैं, 12 साल के हैं, और वो नहीं लड़ पाएंगे। विश्वामित्र जी बोलते हैं कि आप उनकी शक्ति को कम आंक रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम उनको पाल रहे हैं, बल्कि वो पूरे जगत को पालन करता है। पूरे जगत को खिलाने पिलाने वाले वही हैं। पूरे जगत की शक्ति का स्रोत वही है। ठीक है। सो बोलते हैं कि नहीं, बट मेरे पुत्र तो ऐसे हैं। हमें काउंटर आर्गुमेंट देते हैं बहुत सारा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं दशरथ जी, और काउंटर काउंटर आर्गुमेंट देते रहते हैं विश्वामित्र जी। फिर दशरथ जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको यही चाहिए तो राम और ये नहीं लड़ पाएंगे, मैं स्वयं चलता हूँ। मैं चलूंगा, अपनी पूरी सेना को लेकर चलूंगा, और हम आपके लिए युद्ध करेंगे। आप अपना पूरा यज्ञ, अब जो भी करना है, मैं अपना, इवन मेरा जान भी चले जाएगी, मैं देने को तैयार हूँ। बट मेरा पुत्र, मेरा बेटा बहुत छोटा है अभी। तो विश्वामित्र जी क्रोधित हो जाते हैं जैसे ही सुनते हैं कि भाई ये जो मैं बोल रहा हूँ, तो सोच के ही बोल रहा हूँ, ये इतना क्यों मना कर रहा है। Vishwamitra got angry and said, I know who Ram is. You have no idea about king of power he has, kind of power he has. Even Vasisth and all sages here know about it. So विश्वामित्र जी का जो विजन रहता है, वो इन्फ्लुएंस रहता है नॉलेज एंड डिवोशन से। दशरथ जी का जो विजन रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है लव एंड अटैचमेंट से। सो बहुत, मतलब इस तरह से क्रोधित हो जाते हैं। और फिर वशिष्ठ जी, जो कि उनके कुल गुरु हैं दशरथ के, अयोध्या के, वो इंटरवीन करते हैं और वो बताते हैं। सी दशरथ सेज वशिष्ठ रिमाइंडेड दशरथ अबाउट द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी, आइडल किंग्स लाइक किंग रघु हु नेवर फॉल्टर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल्स एंड वॉज। बताते हैं कि हमारा जो कुल चलाया है, हमारी जो रीति चली आई है, कभी उन्होंने वचन, प्राण भी चले गए लेकिन वचन नहीं जाने दिए। तो दशरथ जी को याद दिलाते हैं हाउ ही अर्नड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर हिज एथिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ चैरिटी ड्यूरिंग अश्वमेध यज्ञ।
बताते हैं कि आपने कैसे ये मान प्रतिष्ठा ये सब ऐसे चैरिटी वाले कार्य किए हैं, ऑलरेडी सेक्रीफाइस किए हैं आपने। सो जब लाइफ में कई बार हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाए, हायर पर्पस को हम नेग्लेक्ट करने लगे और अटैचमेंट हमें किसी लोअर पर्पस की तरफ खींच के ले जाए, ऐसे समय में स्पिरिचुअल मास्टर गुरु जो है, जैसे कि यहाँ पे वशिष्ठ जी हेल्प कर रहे हैं उनको हायर विजन दिखाने में, और उनसे एक कनेक्शन भी होता है। सो उनके कहने पे विश्वामित्र जी भी बोल रहे थे, लेकिन वो उनसे कनेक्टेड है, एक कनेक्शन है, और उनसे गाइडेंस लेने पे बहुत अच्छे से समझाने के बाद दशरथ जी एक्सेप्ट कर लेते हैं। Vasist explained Dasharatha that Vishwamitra is intellect, power, strength, and meditation all rolled into one. He is capable of taking demon himself, but he has higher purpose in taking Ram with himself. जैसे ही दशरथ जी समझा वशिष्ठ जी समझाते हैं, तो दशरथ जी समझते हैं और फिर अपनी गलती के लिए जो कि अटैच हो रहे थे उसके लिए क्षमा मांगते हैं, और वो राम जी को भेजने का प्रॉमिस करते हैं। विश्वामित्र जी भी प्रॉमिस करते हैं कि आप चिंता मत करिए, मेरे पास विशेष शक्तियां रहेंगी जो मैं आपके पुत्र को दूंगा, और उस शक्तियों के बल पे उनको कुछ नहीं होगा, बल्कि वो उन राक्षसों को मारने के लिए सामर्थ्य रहेंगे। So Vasist's intervention took Dashrath from state of confusion to state of awe. So कई बार स्पिरिचुअल गाइड ही वो व्यक्ति होता है जो कि हमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन से स्टेट ऑफ काम तक ले जा सकता है। तो दशरथ जी भगवान राम को हैंड ओवर करते हैं विश्वामित्र जी को, लेकिन जैसे ही राम जाते हैं लक्ष्मण जी भी कहते हैं मैं भी चलूँ, मैं भी साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि राम लक्ष्मण को कोई भी अलग नहीं कर सकते, इतना प्रेम था उनमें आपस में। सो दोनों फिर विश्वामित्र जी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं। और फिर जैसे ही वो वॉक कर रहे होते हैं, तो सिर्फ अब 3 लोग चल रहे हैं, विश्वामित्र जी, राम, भगवान राम और लक्ष्मण। एज द ब्रदर वॉक विश्वामित्र डिस्क्राइब सिटी। जैसे जैसे जाते हैं, आगे जाते हैं, विश्वामित्र जी आगे रास्ते में जो भी आ रहा होता है उसके बारे में डिस्क्राइब करते जाते हैं, नदी के बारे में, पर्वतों के बारे में, लेकिन शहर के बारे में, नगर के बारे में, और उससे रिलेटेड जो भी स्टोरीज रहती हैं वो उनको, उन दोनों बालकों को सुनाते रहते हैं। राम एंड लक्ष्मण हैव सो मेनी क्वेश्चंस एंड विश्वामित्र पेशेंटली केप्ट आंसरिंग देम। बहुत सारे प्रश्न रहते हैं जो कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण पूछते रहते हैं विश्वामित्र जी से, तो विश्वामित्र जी रास्ते में उनको पेशेंटली आंसर करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। विश्वामित्र ट्राई टू डिस्पेल देयर डिस्कम्फर्ट थ्रू वर्ड्स ऑफ कंफर्ट एंड स्वीट लव। तो जानते हैं कि भाई मैं इन लोगों को राजमहल जैसा कंफर्ट तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं वर्ड्स के, स्वीट वर्ड्स के थ्रू, स्वीट बिहेवियर के थ्रू इनको कंफर्ट दे सकता हूँ। तो जो भी विश्वामित्र जी है अपना नॉलेज शेयर करते रहते हैं। तो इससे बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ शेयरिंग। द लॉ ऑफ शेयरिंग स्टेट दैट sharing your knowledge multiplies loving relationship and frees oneself from loneliness. कई बार हमें लगता है कि यार शेयर करने से मेरे कम हो जाएगा, बट एक्चुअल में जब हम शेयर करते हैं ना, तो शेयर करने से हर चीज डबल होती है, मल्टीप्लाई होती है। अगर हमारे पास ज्ञान ज्यादा है, उसको हम शेयर करते हैं, सो हमारे रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं और लोगों से। लेकिन अगर हम शेयर नहीं करते हैं तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम आता है, धीरे धीरे हमारे पास ज्ञान बढ़ता तो जाएगा, हम बाकी लोगों से हो सकता है ऊपर उठते जाएगा, लेकिन एक बर्डन आएगा, बर्डन ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन का। व्यक्ति को लग सकता है कि मैं संसार में सबसे अच्छा हूँ, लेकिन एक चीज और अटैच होती है उसके साथ, उसको बोलते हैं मैं संसार में अकेला हूँ। सो एक चीज है जो कि आपको ऊपर उठा रही है, लेकिन एक चीज आपको बहुत बुरी तरीके से पुल डाउन करेगी। सो द प्राइड ऑफ बीइंग नॉलेजेबल कीप्स वन आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि नॉलेज ग्रहण करने से, मैंने जैसे बताया, शक्तियां आने से, है ना। इसलिए कुंती महारानी प्रेयर्स बताती हैं, बहुत सुंदर प्रेयर्स हैं, भागवतम की फर्स्ट प्रेयर्स हैं, श्रीमद् भागवतम की पहली प्रेयर्स हैं जो कि मेंशन की है सुखदेव गोस्वामी ने। वो है जन्म ऐश्वर्य सुत शिभिर एधा मादा मद पुनः।
जन्म इन गुड फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली में जन्म लेना, या फिर बहुत अच्छे बॉडी के साथ जन्म लेना। जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब ऑपुलेंस, बहुत ऑपुलेंस होना, पैसा होना, नाम होना, स्किल्स होना। जन्म ऐश्वर्य सुख शिथिर, नॉलेज होना, बहुत नॉलेज होना। एदम आदा मदा पुण्य, लेकिन दीज ऑल थिंग्स आर कॉज ऑफ प्राइड विच स्टॉप्स वन फ्रॉम स्पिरिचुअल ग्रोथ। एदम आदा मदा पुण्य, मद की तरह है ना, माइंड को बहुत ज्यादा बिल्डर कर सकते हैं। बिल्डर क्या करता है, क्योंकि नॉलेज रिसीव करने के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए, बट ये सारी चीजें क्या करती हैं व्यक्ति को, वो ह्यूमिलिटी, हम्बल पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करती, करने देती है। और बिना हम्बल पोजीशन एक्सेप्ट किए स्पिरिचुअल चीजें प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है। स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं दिव्य, इट इज दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित, इट इज रिवील्ड इनसाइड हार्ट। इसलिए भगवान बोलते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, मतलब you oppose to a spiritual master, render some service, and then ask question submissively. By that attitude, knowledge comes यहाँ से कान से, but उसकी understanding it वो रिवाइव होती है चेतना से, लेकिन it is not कान का या इंटेलिजेंस का थिंग नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज, दिस इज थिंग, ये जो है ये सोल से अटैच्ड है, इट इज नॉट सम इंटेलेक्चुअल थिंग। सो वन आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस बार इसलिए कई बार ये सारी चीजें आइसोलेट कर सकती हैं। अ पर्सन हु हैज प्राइड ऑफ नॉलेज डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ ऑफ लर्निंग। जिसके पास प्राइड होता है नॉलेज का, उसके पास क्षमता, स्ट्रेंथ नहीं होती है सीखने की, बट ही इज ऑल्सो लोनली। तो इसलिए जितना हम सीखते हैं, जितना हम शेयर करते हैं दूसरों के साथ, जैसे आप ये सब सीख रहे हैं, आप किसी के साथ शेयर कीजिए, लेकिन हर एक 2 3 4 5 व्यक्ति बनाइए, उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में बनाइए, कुछ कुछ शेयर करिए। यहाँ से नहीं जरूरी, आप कहीं से भी सीखें, कुछ कुछ शेयर करिए, वो नॉलेज आपके अंदर डीपर जाएगा। जितना आप शेयर करोगे उतना आप, कई बार लगेगा कि ये 10 चीज़ें मुझे पता है, मैं किसी को बता दूंगा तो यार उसको भी पता चल जाएगा, तो मैं और वो तो सेम लेवल पे आ जाएंगे। नहीं, सेम लेवल पे नहीं आ सकते। जब आप शेयर कर रहे हो, आपके अंदर वो डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर रियलाइजेशन आएगा। सो आगे का हम डिस्कशन कल करेंगे, आज हम इतना ही रखेंगे। आज के सेशन से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी निकल चुके हैं, और अब धीरे धीरे वो सरयू नदी के पास पहुंचेंगे। सरयू नदी कहाँ से प्रकट हुई, लेकिन फिर आगे ताड़का से मिलेंगे, एक ऐसे वन में जाएंगे जहाँ पे बहुत भयावह वन है वो, उसका वो वन ऐसी परिस्थिति में कैसे पहुंचा, और आगे और भी सिद्धांत हम डिस्कस करेंगे। अभी आज हमने लॉ ऑफ शेयरिंग डिस्कस किया, कल और भी लॉज डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना रखेंगे।